कि आपको पता है हमने क्लास 9 बायोलॉजी को स्टार्ट किया था। यहाँ पे हमने क्लास 9 बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जो लाइफ प्रोसेस था उसको कंप्लीट कर दिया था। तो आज की लेक्चर सीरीज में हम चैप्टर सेकंड को उठाएंगे। तो सेकंड चैप्टर जो हमारा बायोलॉजी में आएगा वो हमारा सेकंड चैप्टर कौन सा होगा? टिश्यू होगा। तो सेल के बाद जैसे मैंने आपको पहले ही फर्स्ट चैप्टर में एक आइडिया बताया था कि किस तरह से हम उस आइडिया से क्या कर सकते हैं कि बायोलॉजी को 9th क्लास की बायोलॉजी का बेस जो होता है वहां से हमने इसको स्टार्ट किया था। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे चैप्टर सेकंड जो बायोलॉजी का आएगा, दैट इज द सेकंड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। आप सभी को बुक्स के ऊपर देख लेना आप सभी। तो आप सभी का जो चैप्टर सेकंड होगा बायोलॉजी के ऊपर, चैप्टर सेकंड का नेम क्या होगा आपका? दैट विल बी द टिश्यू। सेकेंड चैप्टर का नाम क्या होगा आपका? टिश्यू। अब हमें पता है कि टिश्यू क्या होता है। जैसे मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट चैप्टर की लेक्चर सीरीज में पहले दिन ही लेक्चर में बताया था कि जो ह्यूमन बींग्स होता है उसका प्रोसेस किस तरह से चलता है। सबसे पहले सेल होता है, सेल से क्या बनता है? सेल से बनता है टिश्यू। उसके बाद टिश्यू से क्या बनता है? टिश्यू से बनता है टिश्यू सिस्टम। सेल से टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है? टिश्यू से बनता है टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम से क्या बनता है? टिश्यू सिस्टम से बनता है ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम के बाद बनता है आपका ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से मैंने आपको एक बेसिक आइडिया बताया था कि हम बायोलॉजी को किस तरह से डील करेंगे। अब हम यहाँ पे अगर हम अपने फर्स्ट पार्ट को देखें तो सबसे ऊपर जो बेसिक यूनिट होता है वो है सेल, जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब सेल किसको बना रहा है? सेल बना रहा है टिश्यू को। तो हम यहाँ पे टिश्यू चैप्टर के साथ ही डील करेंगे, देखेंगे कि कितने प्रकार के टिश्यूज होते हैं, कहां कहां पे लोकेटेड होते हैं, क्या प्लांट्स और एनिमल्स में एक ही तरह के टिश्यू होते हैं या प्लांट्स में अलग प्रकार के टिश्यू होंगे और एनिमल्स में अलग प्रकार के टिश्यू होंगे। ये सारे जो हमारे माइंड में डाउट्स होते हैं वो हम इसी लेक्चर सीरीज में क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारे चैप्टर का नाम टिश्यू है तो हम ये देखेंगे कि टिश्यू होता क्या है। तो अगर हम सिंपल डिफाइन लिखे टिश्यू की, अगर आपको कोई भी पूछे टिश्यू की डिफाइन क्या होती है तो जनरली हम बोलते हैं एक ग्रुप ऑफ सेल्स, एक ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। जनरली हमसे कोई भी पूछेगा कि टिश्यू क्या होता है, हम जनरली यही जवाब देते हैं कि एक जो ग्रुप होता है सेल्स का, जब सेल्स के ग्रुप जुड़ता है तो वो किसको बनाता है? टिश्यू को। हाँ, ये डिफाइन कुछ हद तक सही है, पर अगर आप बायोलॉजी की भाषा में जाओगे एप्रोप्रिएट डिफाइन में तो ये डिफाइन कहीं ना कहीं लैग करती है। लैग क्यों करती है? जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और दूसरे मल्टीसेलुलर होते हैं। हमने पढ़ा था कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके बॉडी में बहुत ज्यादा डिफरेंट सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो सिस्टम्स में क्या होता है, अगर एक ही प्रकार के सेल्स हमारी ह्यूमन बॉडी में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होंगे, एक ही टाइप के सेल्स, मान लो कि हमारी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एक ही प्रकार के सारे सेल्स हैं, तो फिर क्या होगा? अगर एक ही प्रकार के सेल्स है तो वो तो सारे बॉडी में एक ही तरह का काम करेंगे। तो इसका मतलब हमारी बॉडी में एक टाइप पे एक ही काम हो सकता है क्योंकि सारे सेल्स एक जैसे होंगे। इसीलिए हम ये टिश्यू की डिफाइन लिखते हैं, एक एप्रोप्रिएट डिफाइन। सिंपल भाषा में बोलना होगा तो आप यही बोलोगे कि एक ग्रुप है सेल्स का, उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। अगर आपने एक एप्रोप्रिएट डिफाइन देनी होगी तो हम क्या लिखते हैं? A group of cells, a group of cells which looks similar, a group of cells which looks similar and perform, a group of cells which looks similar and perform similar functions, a group of cells which looks similar एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। तो ये हमारी सही डिफाइन आई कि एक ग्रुप तो है सेल्स का, पर वो सेल्स का जो ग्रुप है वो लुक्स सिमिलर होना चाहिए, एक दूसरे की तरह दिखना होना चाहिए। ये नहीं है कि सारे सेल्स एक दूसरे की तरह दिखें। एक ग्रुप ऑफ सेल्स विच लुक्स सिमिलर एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस, वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक जैसा दिखता होगा और एक जैसा ही काम करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। तो इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम के जो सेल्स होंगे वो डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जो नर्वस सिस्टम के सेल्स होंगे वो वहां का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो अलग अलग बॉडी के सिस्टम में अलग अलग टिश्यूज होते हैं, अलग अलग सेल्स होते हैं, वो अलग अलग फंक्शन को क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे।
उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है कि ये जो टिश्यू की स्टडी होती है इसको क्या बोला जाता है, तो हम लिखते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। जो टिश्यू की स्टडी होती है, टिश्यू की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे अभी हमने अपने चैप्टर की इंट्रोडक्शन के साथ ही डील कर रहे हैं, यहाँ पे हमने टिश्यू की डिफाइन देखी और टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि जो टिश्यू होते हैं वो कितने टाइप के टिश्यू होते हैं। तो देयर आर टू कॉमन टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो यहां पे हमारे पास दो प्रकार के टिश्यू होते हैं। जो दो प्रकार के टिश्यू होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक आपका आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट वन इज द प्लांट टिश्यू। जो आपकी फर्स्ट टाइप आएगी टिश्यू में वो प्लांट टिश्यू की आएगी, और जो सेकेंड टाइप आपकी आएगी टिश्यू की वो आपकी कौन सी टाइप आएगी, दैट विल बी द एनिमल टिश्यू। तो दो प्रकार के टिश्यू आपकी बॉडी में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। एक वो टिश्यू होगा जो प्लांट्स के पास प्रेजेंट होता है, दूसरा टिश्यू कौन सा होगा, एनिमल टिश्यू। दोबारा से हम एक बार ओवरव्यू कर लें जो हम अभी तक करके आए हुए हैं। सबसे पहले हमने किया एक ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। पर एक पर्टिकुलर डिफाइन में हम क्या बोलते हैं, वो ग्रुप ऑफ सेल्स, यहाँ पे जो सेल्स होंगे वो एक जैसे दिखेंगे और एक जैसे काम करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं, टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी बोला जाता है। उसके बाद दो कॉमन टाइप के टिश्यू होते हैं, एक होता है प्लांट टिश्यू, एक होता है एनिमल टिश्यू। आज के लेक्चर में हम इनकी इंट्रोडक्शन देखेंगे कि प्लांट टिश्यू को हमने कितनी टाइप्स होती हैं प्लांट टिश्यू की, उसके बारे में देखेंगे, और फिर देखेंगे एनिमल टिश्यू की कितनी टाइप्स होती हैं, और फिर नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम प्लांट टिश्यू को उठाएंगे और वहां से हम उसके सारे जो टाइप्स होंगी प्लांट टिश्यू में उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें प्लांट टिश्यू, हम इसके एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में हम अपने प्लांट टिश्यू को बनाएंगे और देखेंगे कि जो प्लांट टिश्यू होता है इसकी कितनी टाइप्स यहाँ पे आपके पास आती हैं। तो हम यहाँ पे ओवरव्यू बनाएंगे और देखेंगे कि जो प्लांट टिश्यू होता है उसकी कितनी टाइप्स आपके पास प्रेजेंट होती है। तो अगर हम प्लांट टिश्यू की बात करें तो प्लांट टिश्यू की दो टाइप्स होती हैं। प्लांट टिश्यू की आपके पास कितनी टाइप्स आएंगी, प्लांट टिश्यू की आपके पास दो टाइप्स आएंगी। सबसे पहले जो टाइप आती है प्लांट टिश्यू में उसको हम कौन सी टाइप बोलते हैं, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट टिश्यू की जो सबसे पहली टाइप आती है उसको हम कौन सी टाइप बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। और जो सेकंड टाइप आती है प्लांट टिश्यू में उसको हम कौन सी बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। प्लांट टिश्यू की दो टाइप्स होती हैं, जो पहली टाइप आती है उसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जो सेकंड टाइप आती है उसको हम कौन सी बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है ये फर्दर थ्री टाइप्स की होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज फर्दर ऑफ थ्री टाइप्स। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये आगे भी तीन प्रकार की होगी। जो इसकी पहली टाइप आती है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टाइप इज नोन एज एपिकल मेरिस्टेम। जो प्लांट टिश्यू की पहली टाइप आएगी उस पहली टाइप को हम कौन सी मेरिस्टेम बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको डिटेल में करेंगे कि ये एपिकल मेरिस्टेम होती क्या है। एपिकल मेरिस्टेम के बाद जो हमारी सेकेंड टाइप आती है उस टाइप को हम क्या बोलते हैं, दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जो सेकेंड टाइप आपकी आएगी उसको हम बोलेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बाद जो आपकी थर्ड टाइप आएगी, थर्ड टाइप को हम बोलते हैं दैट इज लेटरल मेरिस्टेम, दैट इज लेटरल मेरिस्टेम। तो यहां पे हमने जो प्लांट टिश्यू की हमने स्टडी किया था, जैसे हम बात कर रहे थे कि हम देखेंगे कि प्लांट टिश्यू की कितनी टाइप्स होती है। तो सबसे पहले हमने देखा कि प्लांट टिश्यू की दो टाइप्स होती हैं। प्लांट टिश्यू की जो दो टाइप्स होती हैं, एक को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरी वाले को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था वो कितने टाइप का था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप का था। जो तीन टाइप थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में उनके नाम क्या क्या थे, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। अब हम देखेंगे कि जो परमानेंट टिश्यू होता है वो कितने टाइप का होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परमानेंट टिश्यू। वी विल डील विद द सेकेंड टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू, और सेकेंड टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू कौन सी थी, हमारी परमानेंट टिश्यू थी। अब हम परमानेंट टिश्यू की बात करें तो परमानेंट टिश्यू दो टाइप की होती है। एक होती है जिसको आप बोलते हो सिंपल
परमानेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यू। एक जो टाइप होती है उसको आप क्या बोलते हो, फर्स्ट टाइप को आप बोलते हो सिंपल परमानेंट टिश्यू, और जो सेकेंड टाइप आपकी आती है परमानेंट टिश्यू में उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट टाइप आपकी परमानेंट टिश्यू में है सिंपल परमानेंट, और सेकंड कौन सी है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये आगे तीन टाइप की होती है, तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू की आगे वाली तीन टाइप्स हैं उसको हम कौन कौन सी टाइप बोलते हैं। जो सबसे पहली टाइप आती है उसको हम बोलते हैं पैरेन्काइमा, PARENCHYMA। जो सबसे पहली टाइप आएगी उसको हम बोलते हैं पैरेन्काइमा। जो सेकेंड टाइप आती है उसको हम बोलते हैं कॉलनकाइमा, COLLENCHYMA, कॉलनकाइमा। और जो थर्ड टाइप आती है उसको हम बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा। तो यो आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, इसकी तीन टाइप्स आ गई, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ये जो पैरेन्काइमा होता है, पैरेन्काइमा की आगे दो टाइप्स होती हैं। पैरेन्काइमा की जो आगे दो टाइप्स होती हैं वो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले वाली आती है जिसको हम बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा के नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे किसकी प्रेजेंस होगी, यहाँ पे क्लोरोफिल की प्रेजेंस होगी। और जो सेकेंड टाइप आएगी इसमें वो आपकी कौन सी होगी, दैट विल बी द एरेनकाइमा। एरेनकाइमा के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, और अगर हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होगा वो दो टाइप का होगा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की जो दो टाइप्स होंगी वो कौन कौन सी होगी, फर्स्ट इज द जाइलम एंड सेकेंड वन इज द फिलोएम। तो परमानेंट टिश्यू की सिर्फ दो ही टाइप्स होती है, एक जाइलम और फिलोएम। अगर हम जाइलम और फिलोएम को इकट्ठा नाम देना चाहें तो इसको हम दो नाम और देते हैं। जाइलम और फिलोएम को कलेक्टिवली बोला जाता है, दे आर कलेक्टिवली नोन एज वेस्कुलर टिश्यू और कंडक्टिंग टिश्यू। तो इनको हम दो नाम और दे सकते हैं, एक वेस्कुलर टिश्यू का और दूसरा कौन सा नाम दे सकते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू का नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो प्लांट टिश्यू होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, सबसे पहले हमने पढ़ा टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स है जो एक जैसे दिख रहे हैं और एक जैसा काम कर रहे हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं, टिश्यू बोल रहे हैं। टिश्यू की स्टडी को क्या बोल रहे हैं, हिस्टोलॉजी। दो प्रकार के टिश्यू है, एक प्लांट टिश्यू और दूसरा एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू की दो टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तीन टाइप्स, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। उसके बाद परमानेंट टिश्यू की दो टाइप्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो आगे कितने टाइप का है, वो आगे तीन टाइप्स का है, एक है पैरेन्काइमा, सेकंड इज द कॉलनकाइमा एंड थर्ड वन इज द स्क्लेरेनकाइमा। उसके बाद जो पैरेन्काइमा है जो फर्दर टू टाइप्स का है, जो उसकी पहली टाइप है वो कौन सी है, दैट इज द क्लोरेनकाइमा एंड सेकंड वन इज द एरेनकाइमा। उसके बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स का है, एक है जाइलम और दूसरा कौन सा है, फिलोएम। और अगर हम इनको कलेक्टिवली बोले तो हम इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, वेस्कुलर टिश्यू और कंडक्टिंग टिश्यू। उसके बाद सेकंड टाइप हमारी जो स्टार्ट होती है टिश्यू की वो हमारी कौन सी आएगी, दैट विल बी द एनिमल टिश्यू। तो ये हमारी टिश्यू चैप्टर में सेकेंड टॉपिक आएगा। इस चैप्टर में टिश्यू चैप्टर में हम दो ही टॉपिक्स के साथ डील करेंगे। जो हमारे दो टॉपिक होंगे वो पहला प्लांट टिश्यू होगा और सेकंड कौन सा होगा, सेकंड विल बी द एनिमल टिश्यू। जो प्लांट टिश्यू होगा इसकी चार टाइप्स होती हैं। अब हम उन्हीं चार टाइप्स की यहाँ पे इंट्रोडक्शन को देखेंगे। जो एनिमल टिश्यू की सबसे पहली टाइप आती है उसको हम कौन सा टिश्यू बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज एपिथेलियल टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू की जो सबसे पहली टाइप आती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। उसके बाद एनिमल टिश्यू की जो सेकेंड टाइप आती है, सेकेंड टाइप को हम कौन सी टाइप बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। तो सेकेंड टाइप को बोला जाता है कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। उसके बाद जो थर्ड टाइप आती है एनिमल टिश्यू में, एनिमल टिश्यू की थर्ड टाइप को क्या बोला जाता है, थर्ड टाइप को बोला जाता है, एनिमल टिश्यू की जो थर्ड टाइप आपकी आएगी, थर्ड टाइप कौन सी होगी, थर्ड टाइप विल बी द मस्कुलर टिश्यू। जो तीसरी टाइप आती है उसको हम कौन सा टिश्यू बोलते हैं, उसको हम मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं।
और उसके बाद जो लास्ट टाइप आएगी, लास्ट टाइप को कौन सी टाइप बोला जाता है? नर्वस टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू की कितनी टाइप्स होती हैं? एनिमल टिश्यू की 4 टाइप्स होंगी। सबसे पहली टाइप को हम एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू। अब हम देखेंगे जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू जो फर्दर होता है वो 5 to 6 टाइप्स में आता है। सबसे पहले आपका आता है दैट इज सिंपल, फर्स्ट टाइप इज द सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो प्लांट एंड एपिथेलियल टिश्यू की जो सबसे पहले टाइप आती है वो कौन सी आती है? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू आती है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो फर्दर 2 टाइप्स का होता है। या आप सिंपल की जगह आप लिख सकते हो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल की जगह आप दूसरा वर्ड लिख सकते हो दैट इज स्क्वैमस, SQUAMOUS, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होता है ये फर्दर 2 टाइप का होता है। एक होता है सिंगल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, और जो दूसरी टाइप इसके अंदर आएगी वो आपकी कौन सी होगी? दैट विल बी द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ये इसकी सेकेंड टाइप का क्या होगा? नाम होगा। उसके बाद जो एपिथेलियल टिश्यू की अगली टाइप आएगी, मेन टाइप, ये आपकी फर्स्ट टाइप आ गई एपिथेलियल टिश्यू की। जो आपकी सेकेंड टाइप आएगी एपिथेलियल टिश्यू की उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज क्यूबॉइडल। इट इज कॉल्ड एज क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। उसको हम कौन सा टिश्यू बोलते हैं? जो सेकेंड टाइप आती है हमारी एनिमल टिश्यू में, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, वो कौन सी है आपकी? इट इज द क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के बाद जो थर्ड टाइप आएगी उसको हम कौन सी बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू। जो थर्ड टाइप हमारी आती है टिश्यू की एपिथेलियल टिश्यू के अंदर वो कौन सी आती है? वो आती है कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद जो फोर्थ टाइप के बाद जो हमारी नेक्स्ट टाइप आएगी वो कौन सी होगी? दैट विल बी द सिलिएटेड कॉलुमिनर। सिलिएटेड कॉलुमिनर की जगह आप क्यूबॉइडल भी लिख सकते हो। सिलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू। और उसके बाद जो लास्ट टाइप आएगी आपकी टिश्यू की वो कौन सी होगी? दैट विल बी द ग्लैंडुलर। लास्ट टाइप विल बी द ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू को देखा और एपिथेलियल टिश्यू की टाइप्स को कंप्लीट कर दिया। एपिथेलियल टिश्यू की कितनी टाइप्स होती है? फर्स्ट टाइप जिसको हम बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, उसकी 2 टाइप्स होती है दैट इज सिंगल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, और उसके बाद स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के बाद कॉलुमिनर, कॉलुमिनर के बाद सिलिएटेड क्यूबॉइडल और कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद नेक्स्ट टाइप को हम देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, तो कनेक्टिव टिश्यू की 4 से 5 टाइप्स इसकी भी होती हैं। कनेक्टिव टिश्यू की जो सबसे पहली टाइप होती है उसको बोला जाता है दैट इज द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहली टाइप जो कनेक्टिव टिश्यू में आती है वो कौन सी होती है? वो होती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बाद जो दूसरी टाइप आती है आपकी टिश्यू में उसको हम बोलते हैं एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोस का मतलब क्या होता है? ये वो कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारी बॉडी में किसको स्टोर करता है? जो हमारी बॉडी में फैट्स को स्टोर करके रखता है। एडिपोस के बाद जो नेक्स्ट टाइप आएगी हमारी बॉडी में वो कौन सा आएगा? दैट विल बी द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। दैट विल बी द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो होगा वो आगे 2 टाइप का होगा, और इसकी जो आगे 2 टाइप्स होंगी वो कौन कौन सी होगी? फर्स्ट वन विल बी द ब्लड। जो इसकी पहली टाइप आएगी वो कौन सी होगी? ब्लड। और जो इसकी सेकेंड टाइप आएगी वो कौन सी होगी? दैट विल बी द लिम्फ।
तो दो टाइप्स होती हैं इसकी, ब्लड और लिम्फ। उसके बाद जो फोर्थ टाइप आएगी इसकी वो कौन सी होगी, दैट विल बी द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। जो फोर्थ टाइप आएगी कनेक्टिव टिश्यू में वो कौन सी होगी, वो होगी आपकी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है ये आगे दो टाइप का होगा, इसकी जो आगे दो टाइप्स होती हैं वो कौन कौन सी होगी, पहली होगी जिसको हम बोलते हैं टेंडन, और सेकेंड जो टाइप होगी उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड टाइप को हम बोलते हैं लिगामेंट। तो दो टाइप्स आपकी यहाँ पे होगी, एक टेंडन और दूसरी लिगामेंट। उसके बाद जो लास्ट टाइप फिफ्थ टाइप आएगी वो आपकी कौन सी होगी, दैट विल बी द कंपैक्ट, दैट विल बी द कंपैक्ट कनेक्टिव टिश्यू। जो लास्ट टाइप होगी उसको हम कौन सी टाइप बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपैक्ट कनेक्टिव टिश्यू। जो कंपैक्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है वो दो टाइप का होता है, एक होती है बोन, जो हार्ड होती है और इनफ्लेक्सिबल होती है जब हम पढ़ेंगे, और सेकेंड टाइप आएगी लिगामेंट। तो दो टाइप्स आपकी यहाँ पे आएगी। इस तरह से हमने देखा कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो कितने टाइप्स का होता है। उसके बाद आपका आएगा मस्कुलर टिश्यू विच इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट टिश्यू इन द एनिमल टिश्यू। जो कुछ हद तक काफी सिंपल होगा, जैसे कि आप देख रहे हो, आपने देखा एपिथेलियल टिश्यू की कितनी टाइप्स है, कनेक्टिव टिश्यू की कितनी टाइप्स है, तो उनसे ये काफी सिंपल है। इसकी सिर्फ तीन टाइप्स होती हैं और इन तीन टाइप्स की फर्दर कोई टाइप नहीं है। तो सबसे पहले आपका आएगा जिसको आप बोलते हो स्ट्राइएटेड मस्कुलर टिश्यू। स्ट्राइएटेड मस्कुलर टिश्यू इसकी पहली टाइप का नाम होगा। उसके बाद स्ट्राइएटेड मस्कुलर टिश्यू के बाद दूसरा नाम क्या होगा, स्ट्राइएटेड के दूसरा नाम होगा अनस्ट्राइएटेड। मतलब जो चीज वहां पे प्रेजेंट होगी वो चीज यहाँ पे क्या होगी, एब्सेंट होगी। तो आपका सेकंड टिश्यू कौन सा आएगा, सेकंड टिश्यू आपका आएगा जिसको हम बोलते हैं अनस्ट्राइएटेड मस्कुलर टिश्यू। और लास्ट टाइप जो आपकी टिश्यू में आएगी यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू में, वो आपकी कौन सी होगी, दैट विल बी द कार्डियक कनेक्टिव टिश्यू। ये कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, सॉरी, थर्ड टाइप विल बी द कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। तो ये आपकी तीन टाइप्स किसकी होगी, टिश्यू की होगी। कौन से टिश्यू की, मस्कुलर टिश्यू की। और नर्वस टिश्यू की कोई टाइप नहीं है। नर्वस टिश्यू में हमने नर्वस टिश्यू का ही स्ट्रक्चर देखना है जिसको हम न्यूरॉन या नर्व सेल बोलते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि आज की लेक्चर सीरीज में हमने इस चैप्टर की जो भी इंट्रोडक्शन है, जो टॉपिक्स आपने इस चैप्टर में डील करने हैं वो हमने सारे पढ़े कि प्लांट टिश्यू में आपने क्या क्या पढ़ना है और एनिमल टिश्यू में आपने क्या पढ़ना है, एपिथेलियल टिश्यू और उसकी टाइप, कनेक्टिव टिश्यू और उसकी टाइप, मस्कुलर टिश्यू और उसकी टाइप और नर्वस टिश्यू की। तो इस तरह से हम अपने नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में टिश्यू के एक एक टॉपिक को उठाएंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को यूज प्रेस करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस का पता चल जाए। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।